माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पारित किया, जिसमें फाइनेंस के साथ साथ रेलवेज का बजट भी अब उसी के अंदर आता है। और जहाँ तक उस बजट में हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें तो जो भाजपा सरकार का हिमाचल के अंदर जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार का जो ये दावा लगातार ये सरकार कर रही है, सरकार के मुख्य माननीय जयराम ठाकुर जी हर मंच पर, हर स्थान पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर डबल इंजन का जिक्र करने से पीछे नहीं है। मगर आज इस केंद्रीय बजट में और चुनावी साल में ये बजट है, इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हर साल की तरह हिमाचल प्रदेश को इस केंद्र सरकार के बजट से निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। ये बात मैं केवल ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन के लिए नहीं कह रहा हूं। कई हमारे साथी सोचेंगे जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि तो विपक्ष में है, तो विपक्ष में रहते हुए इनका तो काम है जो कमियां हैं उसको गिनाना। मगर ये तथ्यों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार के बजट को देखें तो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मात्र तीन बड़ी चीज़ें ही हम जो है वो देखते हैं। चाहे हमारा बागवानी क्षेत्र में सेब का जो इंपोर्ट है, या सेब के बागवानी क्षेत्र में उनको रिलीफ के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या कदम उठाए, रेलवेज एक्सपेंशन की हर बारी बात होती है, उस लिए क्या कदम सरकार ने उठाए। और जो अभी बहुचर्चित है, हर जगह पे मुख्यमंत्री जिस चीज़ का जिक्र करते हैं कि हमने एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर करना है, चाहे वो शिमला का एयरपोर्ट है और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मंडी के अंदर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, वो बात जगह जगह पे करते हैं। इन सब चीज़ों में हिमाचल प्रदेश को इस बजट में पूरे तरीके से निराशा देखने को मिली है। एयरपोर्ट के माध्यम से कोई पैसा प्रदेश को नहीं आया। रेलवे एक्सपेंशन में एक नया पैसा, चाहे भानुपुली है, चाहे हमीरपुर बिलासपुर रेल लाइन है, चाहे और जो एक्सपेंशन के लिए रेलवे लाइन जो 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 प्रोजेक्टेड है, उसमें कोई भी जिक्र जो है हिमाचल प्रदेश का नहीं हुआ है। और बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। दावा किया जा रहा है कि हम मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 60 लाख नौकरियां देश के अंदर देंगे। देश का तो मैं नहीं कह सकता हूं, इतना बड़ा नेता मैं नहीं, मगर प्रदेश भर में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। अभी जो पिछले आंकड़े सरकार ने ही जारी किए थे, उसमें करीबन 14-15 लाख लोग प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर रिकॉर्ड जो है वो बना हुआ है। महंगाई क्या हाल है। अभी आपने उपचुनाव जो प्रदेश के अंदर हुए, मंडी लोकसभा का हुआ, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में उनको पटकनी खानी पड़ी, और साथ ही साथ कांगड़ा में, शिमला के जुबल कोठाई में, सोलन के अर्की में। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि सरकार की कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। हालांकि उन्होंने एक रिलीफ देने के लिए पेट्रोल डीजल के अगले दिन दाम थोड़े कम कर दिए, मगर ये भी जब जनता ने एक जवाब यहाँ से करारा संदेश जो है हिमाचल प्रदेश से देश भर में दिया, उसके बाद केंद्र सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। और वैसे ही अब झुंझुनू प्रदेश में प्रदेश के कर्मचारियों को देने की कोशिश करी जा रही है। आए दिन कैबिनेट मीटिंग करवाई जाती है, उसके पहले जो है शगुफ्ते छोड़े जाते हैं। भाजपा के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, अलग अलग शगुफ्ते छोड़ते हैं। कभी आउटसोर्स को झांसा डालते हैं, कभी होमगार्ड के कर्मचारियों को झांसा डालते हैं, कभी पुलिस कर्मचारियों को जो है वो झांसा डालते हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी पुलिस बल ने मुख्यमंत्री के अधिकृत निवास का जो है वो घेराव कर दिया।
और वहाँ पे जाकर उनकी मांगों को रखा। मुख्यमंत्री जी ने उनको भी शगुफ्ता के लिए जो है वो 2016 के बाद के जो पहले के पुलिसकर्मी हैं उनको कुछ रिलीफ देने की बात करी है, मगर उसके बाद के जो पुलिसकर्मी हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वैसे ही जेसीसी की बैठक कर देते हैं, उस बैठक में केवल जो तथाकथित भाजपा समर्थित कर्मचारी एसोसिएशंस है उनको उसमें बुलाया जाता है और प्री डिटर्मिनेड तरीके से जो है उनकी को वहां पे रखा जाता है। उसमें भी अभी तक चाहे डीए देने की बात उन्होंने करी है, डीए एनहांस की बात करी है, वो तो वैसे भी चाहे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 25 अप्रैल है, या सॉरी 25 जनवरी है स्टेटहुड डे, उसमें ये दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। उस चीज को भी ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पता नहीं आसमान से कोई तारे तोड़कर जो है वो कर्मचारियों के लिए ले आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई सोच है। वैसे ही 60,000 करोड़ रुपए के ऋण में सरकार दबी हुई है। हर महीने कभी 1,000 करोड़ का ऋण, कभी 1,500 करोड़ का ऋण, कभी 2,000 करोड़ का ऋण ले जा रही है। फाइनेंस रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है। किस तरीके से हमने प्रदेश में जो है माफिया राज को खत्म करना है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी 5 साल में ऑक्शनिंग ठेकों की आज तक इस सरकार ने नहीं करी है। मात्र 2-4% में उसको बढ़ाकर जो है वो आपका ठेके उन्हीं लोगों को L1 और L2 के शराब के ठेके जो है वो दे दिए जाते हैं। उसमें कितना गफला हो रहा है। माइनिंग में खास करके आपके ऊना इलाके में, आपके जो हमीरपुर से लगता हुआ जितने खड्ड है, कितनी माइनिंग के केसेस वहां पे निकल कर आ रहे हैं। ये सब चीजें सरकार को देखने की आवश्यकता है। अभी शराब का मामला आया, उसमें भी जो कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती सरकार उनकी है, खुफिया तंत्र उनके है, प्रशासन उनका है, और जो है उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं। अगर उसमें कोई नेता, अगर कोई एक तथाकथित कांग्रेस का नेता भी है तो हमने तो कभी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। कोई व्यक्ति विशेष अगर इसमें इन्वॉल्व है तो आप, कानून आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप कार्रवाई करिए। मगर बड़ा सवाल यह है कि 4 साल आपकी नाक के नीचे इस तरीके का धांधली प्रदेश के अंदर हो रही है। प्रदेश में भू माफिया जो है पनप रहा है, शराब माफिया पनप रहा है, जमीन माफिया पनप रहा है। आप कर क्या रहे हैं? तो ये चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। और ये बजट, जैसा मैंने कहा, इससे हमको कोई ज्यादा उम्मीदें वैसे भी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है, हम उनका दिल गहराइयों से सम्मान करते हैं। मगर वो केवल कहने के लिए कहते हैं कि हिमाचल हमारा दूसरा घर है। मगर हिमाचल के लिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आज तक जो है उनकी सरकार के माध्यम से नहीं आया। जो बिलासपुर में एम्स बना है, उसकी स्वीकृति, प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट में वीरभद्र सिंह कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि वो बिलासपुर के अंदर वो जो है वो खुलेगा, एम्स खुलेगा। वैसे ही 3 मेडिकल कॉलेजेस हमारे समय में आए। IIT मंडी जो द्रंग के अंदर है वो कांग्रेस के समय में आई। एयरपोर्ट शिमला का हमारे समय में आया, कांगड़ा का हमारे समय में आया, कुल्लू का हमारे समय में आया। और सबसे बड़ी बात, जो रोहतांग टनल का ये डिंडोरा पीटते हैं, इसमें 60% ऑफ बजट जो है वो यूपीए सरकार के समय में आया है। और ये बातें मैं सब तथ्यों के ऊपर कर रहा हूँ। अगर कोई भी भाजपा का नेता मुझे तथ्यों के ऊपर इस पे चैलेंज करेगा तो मैं उनको इस पे तथ्यों के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ये केवल जो है चुनावी शगुफ्ते छोड़ने का कार्य करते हैं। और जो अगला अभी हिमाचल प्रदेश का आखिरी बजट इस सरकार ने पेश करना है, मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बजट मार्च के महीने में या फरवरी के अंत में पेश करेंगे, उसमें भी हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें जो है वो नहीं है। ये केवल जो है लोगों को रुझाने के लिए नई नई स्कीम्स का घोषणा करते हैं। जो पुरानी स्कीम इनकी चली हुई है, चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनाएं हैं, चाहे शगुन योजना है, चाहे और योजनाएं हैं जो उन्होंने चलाई हुई है। हिमकेयर इनकी एक अच्छी योजना है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सही का समर्थन करने में विश्वास करता हूँ। हिमकेयर एक अच्छी योजना है जो इस सरकार ने शुरू करी और उसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ रही है, और उसमें जो उन्होंने पीरियड रखा है हिमकेयर में रजिस्टर करने का, वो बहुत कम है। उसमें ज़्यादा लोग उसमें बेनिफिट नहीं प्राप्त करवा रहे, पर जिनको मिल रहा है इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, वो अच्छी बात है, उसका आप स्वागत करते हैं। मगर उसमें भी बहुत से अस्पताल जो है वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस चीज़ का भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अब आखिरी साल है सरकार का, और इसमें कोई भी जो ये घोषणा करते हैं, जब तक उसमें रिक्विजिट बजट उसका उपलब्ध ना हो,
जब तक उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन ना हो वो मात्र कोरी घोषणा रह जाती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। घोषणाएं वो चाहे कितनी करते रहे, मगर प्रदेश की जनता को ये पता है, प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में 2022 के इस साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, एकता के साथ बनेगी। और हम जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह सरकार रही है उसके जो बचे हुए कार्य है उनको आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। केंद्र में हिमाचल के दो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, केंद्रीय मंत्री हिमाचल से, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि हिमाचल को जो है बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए था और आर्थिक मदद, क्योंकि कर्ज में डूबा है हिमाचल? बहुत चिंताजनक विषय है ये। राजनीतिक दृष्टि से हमको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। हम माननीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, युवा नेता है, युवा नेतृत्व है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की इस तरीके से जो नज़रअंदाज हिमाचल प्रदेश को किया गया है और हिमाचल प्रदेश जो कर्ज के तले दबा हुआ है उसको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या बजट में या वैसे भी कोई जो है कोई पैकेज हिमाचल प्रदेश को ना देना, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य, इसको हमेशा हर चीज़ में केंद्र सरकार का सहयोग होना बहुत आवश्यक होता है। और पूर्व में भी जब वाजपेयी साहब की सरकार थी और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध थे और उस समय भाजपा का सरकार होते हुए हिमाचल प्रदेश को एनडीए की उस समय की सरकार से काफ़ी पैसा जो है वो पूर्व कांग्रेस सरकारों को भी मिला है। तो ये हमको उस चीज़ से सीखने की आवश्यकता है कि राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन चीज़ों पे हमको काम करने की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश जो हर पैरामीटर्स में बहुत अच्छा और राज्यों की तुलना में है, उसको कैसे हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर करनी है और कैसे रोजगार के नए अवसर प्रदेश के अंदर पैसा करने हैं। और सबसे बड़ी बात, कैसे हिमाचल को इस बढ़ते हुए कर्ज से बाहर निकालने की आवश्यकता है। उस चीज़ पर सरकार को बात करनी चाहिए, जिसपे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के सभी और आला मंत्री और संतरी जो है वो मौन रहते हैं। सर, सरकार द्वारा पहले 2 करोड़ नौकरी का जो है कहना और उसके बाद अभी ग्रीन जॉब्स का प्रावधान के उन्होंने लागू किया है, जिसमें आपको जो है 60,000 बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। सर, किस तरीके से देखते हैं आप पहले 2 करोड़ की झांसा और अब? नहीं, ये तो सिर्फ आंकड़ों का जंजाल है। जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई भी तथ्यों से बिल्कुल परे है। कभी 2 करोड़ कह देंगे, कभी 60 लाख कह देंगे, कभी कुछ और कह देंगे। मगर इनका जो पैरामीटर्स है, ये जो लोग जो खुद ही कहते हैं कि जो पकौड़ा तल रहा है, पकौड़े तलने वाले को भी अगर ये सरकारी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में गिन रहे हैं तो वो तो सही चीज़ नहीं है। वो बेचारा अपना रेडी लगाकर या अपना वहाँ पे कहीं किसी होटल के बाहर या किसी दुकान में या किसी सड़क के ऊपर अपना फल बेच रहा है या पकौड़ा बेच रहा है या कोई और चीज़ बेच रहा है, उसको भी अगर आप रोजगार के उसमें पैरामीटर्स में लाना शुरू कर देंगे तो ये तो सरकार की नाकामी है। उसको हमको नहीं देखना है। जो ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल संस्थाएं हैं जो इसका ऑडिट करती है एनुअली, उसके माध्यम से हमको देश का और प्रदेश का, चाहे जीडीपी ग्रोथ है, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मोदी जी के जो आंकड़े हैं, मोदी सरकार के, वो आंकड़े जो है वो ज़मीनी परिस्थिति से बहुत अलग है। सर, पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी हो, यातायात अच्छी सुदृढ़ रहे, सर उसके लिए बजट में पर्वतमाला योजना एक शुरू की है। सर, आपको क्या लगता है ये योजना धरातल पर कामयाब होगी? अब ये तो समय ही बताएगा। मैं हर चीज़ की निंदा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अब इसमें देखें क्या बजट इसमें प्रोविजन किया है, हिमाचल को उसको कितना फ़ायदा मिलता है। उड़ान 2 की घोषणा कब हुई थी और अब जाकर उसका जो है एक आधा हेलीपैड कहीं कहीं बना है, उसमें भी कहीं कहीं जो है अभी हेली सर्विसेज शुरू हुई है, मगर कितना फ़ायदा उसको लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो समय में ही ये चीज़ जो है हमको पता चलेगी। तो इसका हमको समय पे इंतज़ार करने की आवश्यकता है। सर, इसके अलावा खाद्य वस्तु पे जो इंतजार कर रहे थे लोग कि खाद्य वस्तु पे जो दाम कम किए जाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उस बजट में जो इस तरह